हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज प्रधान अपने यूट्यूब चैनल प्रधान एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं जो परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम सीधे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 1। लुई 16वां की पत्नी मेरी एंतोनेट किस देश की राजकुमारी थी? विकल्प है आपके सामने: ए ऑस्ट्रिया, बी ऑस्ट्रेलिया, सी नीदरलैंड और डी स्पेन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए ऑस्ट्रिया। लुई 16वां की पत्नी मेरी एंतोनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, इसलिए यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। फ्रांस की प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन कितने वर्षों से नहीं हुआ था? विकल्प ए 170 वर्ष, बी 175 वर्ष, सी 176 वर्ष, डी 180 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 175 वर्ष। फ्रांस की प्रतिनिधि सभा का 175 वर्षों से अधिवेशन नहीं हुआ था, इसलिए विकल्प बी 175 वर्ष सही उत्तर है। अगला प्रश्न। विलियम प्रथम प्रसा का सम्राट कब बना था? विकल्प ए 1860, बी 1861, सी 1862 और डी 1863। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1861। 1861 ईस्वी में विलियम प्रथम प्रसा का सम्राट बना था, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। विलियम प्रथम ने ऑटो वान बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर कब नियुक्त किया था? विकल्प ए 1860, बी 1861, सी 1862 और डी 1865। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1862। विलियम प्रथम जो है प्रसा का सम्राट बना था 1861 ईस्वी में, और उसने ऑटोवन बिस्मार्क को प्रसा का चांसलर नियुक्त किया था 1862 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए। मेजनी ने यंग इटली की स्थापना कब की थी? विकल्प ए 1830, बी 1831, सी 1832 और डी 1833। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1833। मेजनी ने यंग इटली की स्थापना 1833 ईस्वी में की थी, इसलिए यहाँ विकल्प बी 1800। मेजनी ने यंग इटली की स्थापना 1831 ईस्वी में की थी, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही उत्तर है 1831। नेक्स्ट प्रश्न। किसने कहा था कि पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ? विकल्प ए बिस्मार्क, बी मेजनी, सी गैरीबाल्डी और डी काबूर। तो प्रश्न का उत्तर देखिए। किसने कहा था पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी मेजनी। यह मेजनी ने कहा था, इसलिए मेजनी का स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न। इटली में राष्ट्रवाद का अग्रदूत किसे माना जाता है? विकल्प ए काबूर, बी गैरीबाल्डी, सी मेजनी और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी मेजनी। मेजनी को इटली के राष्ट्रवाद का अग्रदूत माना जाता है, और इन्होंने यंग इटली नामक संस्था बनाई थी कब? 1831 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए। किशोरावस्था में मेजनी किस गुप्त संगठन का सदस्य था? विकल्प ए कार्बोनारी, बी सर्बोराइन, सी जालवेराइन और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए कार्बोनारी।
मेजनी जो है किशोरावस्था में कार्बोनारी नामक गुप्त संगठन का सदस्य था। अगला प्रश्न देखते हैं। ड्यूटीज ऑफ मैन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ए काबूर, बी गैरीबाल्डी, सी मेजनी और डी विक्टर इमैनुअल। ड्यूटीज ऑफ मैन इस पुस्तक के लेखक थे मेजनी, इसलिए यहाँ पर विकल्प सी सही उत्तर है, मेजनी। अगला प्रश्न देखते हैं। हेलेनिज्म क्या था? विकल्प है प्राचीन यूनानी संस्कृत, बी भाषा, सी साहित्य और डी धार्मिक संगठन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए प्राचीन यूनानी संस्कृत को ही जो है हेलेनिज्म कहा गया है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही उत्तर है। नेक्स्ट, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? ए रूसो, बी वाल्टेयर, सी दिदरो और डी नेकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी दिदरो। दिदरो ने विश्वकोश नामक ग्रंथ की स्थापना की रचना की थी, इसलिए विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? विकल्प है ए नेपोलियन बोनापार्ट, बी लुई 16वां, सी विक्टर इमानुएल और डी लुई 14वां। इस प्रश्न का सही उत्तर है बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना विकल्प ए नेपोलियन बोनापार्ट ने की थी, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। नेक्स्ट पर देखते हैं। गांधी जी अफ्रीका से भारत कब लौटे? विकल्प है ए 1914 ईस्वी, बी 1915 ईस्वी, सी 1918 ईस्वी और डी 1919 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1915 ईस्वी। गांधी जी 1915 ईस्वी में अफ्रीका से भारत लौटे थे और अफ्रीका में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। गांधी जी ने अफ्रीका में ही सत्य और अहिंसा के सिद्धांत का प्रयोग भी किया था, सत्य एवं अहिंसा। इसलिए यहाँ पर प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी जो है 1915 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिए। भारत वापस आने पर गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? विकल्प है ए चंपारण, बी अहमदाबाद, सी बारदोली और डी खेड़ा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए चंपारण। गांधी जी जब भारत वापस लौट करके आए तब अपना पहला सत्याग्रह चंपारण में किया था। चंपारण का संबंध नील किसानों से था और किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करनी पड़ती थी। किसानों की दशा अत्यंत ही दयनीय हो गई थी। तब गांधी जी वहाँ पर गए और किसानों की दीनहीन दशा देख करके उन्होंने आंदोलन करने का जो है ठान लिया और अंततः चंपारण में सत्याग्रह किया था और फिर अंग्रेज़ों को, कंपनी को नील की खेती बंद करनी पड़ी थी। इसलिए यहाँ पर विकल्प ए सही उत्तर है। चंपारण बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था? विकल्प है ए असहयोग आंदोलन, बी खिलाफत आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन और डी भारत छोड़ो आंदोलन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो है अली बंधुओं ने चलाया था। बाकी जो है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का संबंध गांधी जी से है, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। सत्याग्रह युद्ध आत्म बल है। सत्याग्रह शुद्ध आत्म बल है किसने कहा था? विकल्प है मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और बाल गंगाधर तिलक। तो सत्याग्रह शुद्ध आत्म बल है यह महात्मा गांधी ने कहा था, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी को किसने पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था?
विकल्प ए सुभाष चंद्र बोस, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी जवाहरलाल नेहरू और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस प्रश्न का सही उत्तर है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से दिया था। कहाँ पर दिया था? सिंगापुर रेडियो। तो यहाँ पर महात्मा गांधी को सबसे पहले किसने जो है राष्ट्रपिता कहा था? तो वह महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इसलिए विकल्प ए यहाँ सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? विकल्प ए अमेरिका, बी अफ्रीका, सी इंग्लैंड और डी फ्रांस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अमेरिका। ब्रेटन वुड्स नामक संस्था जो है अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न, 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? विकल्प ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी भारत और डी इंग्लैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अमेरिका। 1944 ईस्वी में ब्रेटन वुड्स का आयोजन जो अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? विकल्प ए 1940, बी 1945, सी 1944 और डी 1942। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1944। ब्रेटन वुड्स का सम्मेलन अमेरिका में 1944 ईस्वी में हुआ था और उसी सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF जो है इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में की गई थी। इसलिए विकल्प यहाँ पर सी सही उत्तर है। तो बच्चों, इस वीडियो का आप लोग पूरा देखिए, कमेंट बॉक्स से अपना कमेंट दीजिए, इसको लाइक करिए और इस चैनल को अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।